प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है और स्ट्रेस का फॉर्मूला भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें सेम नहीं है, डिफरेंट है। प्रेशर इज ए एक्सटर्नल लोड पर यूनिट एरिया। यहाँ देखो, इस डायग्राम की तरफ देखो, हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया इतने एरिया पे, तो एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये हो गया आपका प्रेशर, ठीक है। बट स्ट्रेस इज इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। डायग्राम को देखो, हमने जो फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उसकी वजह से जो मटेरियल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, उस रेजिस्टेंस को पर यूनिट एरिया को हम स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। देखो, स्ट्रेस इज इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफर्ड बाय द मेटल्स अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो, प्रेशर केवल कंप्रेसिव ही हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस कंप्रेसिव हो सकता है, टेंसाइल हो सकता है और शियर स्ट्रेस भी डेवलप हो सकता है, ठीक है। प्रेशर की यूनिट भी स्ट्रेस की यूनिट की जैसे ही सेम इक्वल होती है, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको हम मेगा पास्कल बोलते हैं। मेगा पास्कल, मेगा मीन्स 10⁶। और दूसरी स्ट्रेस की दूसरी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल बोलते हैं। स्ट्रेस का एक फॉर्मूला और होता है, जैसे स्ट्रेस को सपोज हम सिग्मा से डिनोट करें, तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। या फिर हम कहें तो स्ट्रेस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेस ब्रॉडली दो टाइप का होता है। पहला इंजीनियरिंग स्ट्रेस या फिर नॉमिनल स्ट्रेस या फिर इसको कन्वेंशनल स्ट्रेस कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा नॉट इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिफोर लोडिंग। जब हम किसी भी सेक्शन पे कंप्रेसिव लोड लगाते हैं तो आपको पता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन धीरे धीरे इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और लेकिन जब हम किसी भी सेक्शन पे टेंसाइल लोड लगाएंगे तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन धीरे धीरे रिड्यूस होगा माइल्ड स्टील के केस में, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंजीनियरिंग स्ट्रेस के फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, जो रिड्यूस्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको यूज नहीं करेंगे, केवल जो इनिशियली एरिया था ना, इनिशियल जो एरिया था, एक्चुअल एरिया था, उसी को हम यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले में। तब इसको ये कहलाएगा इंजीनियरिंग स्ट्रेस। हम इंजीनियर हैं तो हम पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यही फॉर्मूला काम में लेंगे। इसका स्ट्रेस का दूसरा टाइप है एक्चुअल स्ट्रेस या फिर ट्रू स्ट्रेस। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा ए मीन्स एक्चुअल, फोर्स डिवाइडेड बाई एक्चुअल एरिया एट द टाइम ऑफ लोडिंग। ये देखो, ए इज द एरिया ऑफ सेक्शन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड। ये इनिशियल एरिया से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। कम किस केस में होगा, टेंशन के केस में एरिया रिड्यूस हो जाएगा और कंप्रेशन के केस में ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा लोडिंग की डायरेक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्ट्रेस को और 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, और दूसरा है टेंसाइल स्ट्रेस और तीसरा है शियर स्ट्रेस। चलो अब चलते हैं स्ट्रेंथ पे। स्ट्रेंथ को डायलेशन भी बोलते हैं। ये होता है द चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ, ठीक है। बात समझ में आई। सपोज लेंथ में चेंजेज हुआ डेल्टा, ओरिजिनल लेंथ थी एल, तो ये स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ इक्वल टू डेल्टा अपॉन एल। जिस प्रकार स्ट्रेस के 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन थे, उसी प्रकार स्ट्रेंथ के भी सेम वही 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। पहला है इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ या फिर नॉमिनल स्ट्रेंथ या फिर कन्वेंशनल स्ट्रेंथ, और दूसरा है ट्रू स्ट्रेंथ या फिर एक्चुअल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसका इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। चेंज इन लेंथ कितनी है, डेल्टा, ओरिजिनल लेंथ जो इनिशियल थी वो कितनी है, एल नॉट। ये तो हो गया इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। इसको एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा कि ट्रू स्ट्रेंथ या फिर एक्चुअल स्ट्रेंथ। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ कितनी, डेल्टा, डिवाइडेड बाई एक्चुअल लेंथ। यहाँ देखो, यहाँ डिफरेंस है,
एक्चुअल लेंथ, ठीक है, जो फाइनल लेंथ होगी लोड लगाने के बाद में वो हो जाएगी एक्चुअल लेंथ। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग बन गया। चलो आगे चलते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं। सपोज ये आप अपनी हो गई बार, ठीक है। अब हमने इस पर एक लोडिंग लगा दी, पी लोड लगा दिया, और पी लोड लगाने की वजह से इसकी जो लेंथ में चेंजेज हो गया डेल्टा का, डेल्टा लेंथ इंक्रीज हो गई, टेंसाइल लोड था इसलिए इंक्रीज हो गई, और इनिशियल जो इसकी लेंथ थी वो एल नॉट है, ठीक है। और फाइनल लेंथ कितनी हो गई, एल एक्चुअल, एल एक्चुअल मतलब एल नॉट प्लस डेल्टा, अपने इस केस में प्लस डेल्टा हो गई, ठीक है। तो इस हिसाब से ये इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डेल्टा अपॉन एल नॉट जो कि इनिशियल लेंथ थी, और एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ डेल्टा डिवाइडेड बाई एक्चुअल लेंथ, ये वाली, ठीक है।